हेलो एवरीवन। आप सब अच्छे होंगे और आप सब तैयारी भी कर रहे होंगे। रिजल्ट आपका आ चुका है। आप लोगों ने रिजल्ट देख के कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, पर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए जोश के साथ कि आप सब लोग अच्छा से अच्छा कीजिए। अपने मार्क्स को लेके कोई लोग चिंतित मत होइए। आप इससे अच्छा कर सकते हैं, आप इससे अच्छा अचीव भी करेंगे। तो सीधे हम लोग लेके आते हैं आपके सामने। चैप्टर 1 है आपका इंग्लिश में, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इसके हमने आपको समरी बता दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। हम आज इस पार्ट में आपको पैसेज बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले पैसेज हैं। बस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक। चलते हैं सीधे हम लोग वीडियो पर। देखिए ये आपके सामने समरी दे रखी है। ये समरी हम पूरी आपको पूरी वीडियो दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से पूरी वीडियो आपको बता रखी है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, हर एक चीज हमने समझाई हुई थी। और सीधे हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। कहाँ पे? एमसीक्यूज। देखिए आप लोग ध्यान से, पहले के एमसीक्यूज क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ। पैराग्राफ समझते हैं। कुछ ज्यादा डार्क हो गया है, देखिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो है। यानी बताया गया ये घाटी पूरी ये घर, देखो हाउस लिखा हुआ, हाउस द ओनली, तो ये घर पूरी घाटी में, ओनली मतलब क्या होता है? एकमात्र, अकेला घर था। और एक छोटी बेली सेट होता है, एक छोटी पहाड़ी, चोटी पर था। ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। पढ़ देते हैं, सीधे हिंदी बता देंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर और एट लीस्ट ए shower थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसमें बताया गया कि जो लेंचो है उसका क्या कहा था, पूरी घाटी में अकेला घर था जो घाटी की चोटी की ऊंचाई पर था। जो चोटी होती है ये छोटी ऊंची थी, उसकी पहाड़ी की चोटी पर था। इस ऊंचाई से कोई नदी और पके हुए मक्के के खेत देख सकता था। यहाँ से कहीं भी नदियाँ, कहीं भी खेत हासिल देख सकता था, जिन पर उसने अपनी खेती कर रखी थी, जिन पर फूल लगे थे। जो खेती की थी उस पर फूल लग चुके, किसके? मक्के के। जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था, जो कहता था इस बार फसल अच्छी होगी, इस बार फसल अच्छी होगी। धरती को बस एक जरूरत थी, किसकी? मूसलाधार बारिश की, यानी कि हल्की हल्की बारिश की जरूरत थी। किसको? जो जमीन उसकी फसल थी उसको। सुबह भर जब लेंचो अपने खेत को अच्छी तरह जानता था तो उत्तर पूर्व को देखा। यहाँ पे देखिए लिख के आया होगा नॉर्थ ईस्ट। अभी आपको दिखाते हैं, अर्थ डन नथिंग, ये लिखिए नॉर्थ ईस्ट। तो उसने नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के आसमान को देखने का अलावा और कुछ नहीं किया। वो अगले दिन क्या देखा? आसमान को देखा, क्योंकि उसे किसकी जरूरत नहीं? बारिश की। अब देखिए एमसीक्यूज इसका है। तो एमसीक्यूज का साइज छोटा करते हैं। देखिए आप लोग, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, तो इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको पैराग्राफ में दिख जाए। वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, इसमें बोला गया लेंचो का घर कहाँ था। अभी आपने देखिए सबसे पहली लाइन में आपको एग्जाम में भी क्या करना है हम वही हम बताएंगे। आपने देखा कि द हाउस ओनली वन इंटायर वैली सेट ऑन द क्यू ऑफ लो हिल। क्या है? लो हिल। देखिए लो हिल कहाँ लिखा हुआ है? विलेज। विलेज में तो था नहीं घर। ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, लो हिल इसमें क्या हो देखते हैं। नियर टू फॉरेस्ट, जे भी नहीं लिखा है। बिसाइड ऑफ रिवर, ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल मिल गया। सेकंड देखिए आप लोग, आपको एग्जाम में ऐसे ही ढूंढना है। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है। व्हाट डिड लेंचो हाउ फॉर हिज फील्ड। लेंचो को अपने खेत के लिए क्या उम्मीद थी? लेंचो क्या चाहता था? अभी आप लोगों ने देखा था कि क्या लेंचो चाहता था। फिर हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, होप। यहाँ पे एक शब्द आया होगा, अभी आपको दिखाते हैं अंडरलाइन करके, हाईलाइटर करते हैं यूज पूरी तरीके से। देखिए हाइट ऑफ गुड रिवर एंड फील्ड डॉटेड विद फ्लावर एंड ऑलवेज पेरेंट्स गुड इंटायर डाउन फॉर लिस्ट द शॉवर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ शॉवर, यानी बारिश की बूंदों की जरूरत थी। ऑप्शन देखिए आप लोग, सनशाइन नहीं, डाउन शॉवर हाँ जी हो सकता है, स्नोफॉल नहीं, इसका लिखा स्ट्रॉन्ग वेट्स नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया?
डाउनपोर ऑफ स्वागत मिल गया। तीसरा हम अभी आपको दिखाते हैं, समझा रहे हैं आपको, समझ लीजिए। हम हर 5 स्टैंजा लेके आए हैं आपके सामने, पूरे 5 पैराग्राफ, एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे। देखिए, लेंचो वाज लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बिकॉज, नॉर्थ ईस्ट में क्यों देख रहा था वो, इसमें ये तो हुआ कि लेंचो उत्तर पूर्व को देख रहा था, क्योंकि क्योंकि वो किस लिए देखा था, ही एक्सपेक्टेड रेन फ्रॉम द डायरेक्शन, कि उसने क्या, उसे बारिश की दिशा देख रहा था। हिज फैमिली लिव्ड हियर, नहीं उसकी फैमिली तो रहती नहीं थी वहाँ। द पोस्ट ऑफिस था वहाँ, नहीं। ही सा क्लोज द साउथ, साउथ में भी नहीं, वो तो नॉर्थ साउथ में देख रहा था, तो साउथ तो हो नहीं सकता, तो राइट आंसर डायरेक्शन देख रहा था वो। मिल गया आंसर आपको। आइए सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। सेकंड पैराग्राफ समझिए, तो इसे डार्क करते हैं। The big drop rain began to fall. The air was fresh and sweet. The man went out to feel the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new cones. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5." देखिए, इसमें बताया गया कि बारिश की, यहाँ पे देखिए बारिश की बड़ी बूंदें, जो बिग ड्रॉप्स लिखा, बारिश की बड़ी, जो बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगे। हवा ताजी और मीठी थी, हवा कैसी, एकदम अच्छी लगने लगी थी उसे। वे आदमी अपने शरीर को 22 की बूंदों महसूस करता, लेंचो अपने शरीर को क्या 22 की बूंदों महसूस कर रहा था। वे बाहर गया और वहां से वो वापस लौटा, तो उसने कहा अपने घर में, ये आसमान से गिरती हुई 22 की बूंदें नहीं है, ये जो नए सिक्के गिर रहे हैं, जो बूंदे हैं वो नए सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, जो छोटी बूंदे वो 5 सेंट की हैं। यहाँ पे ये आके बिग ड्रॉप किसकी है, 10 सेंट की, और लिटिल, यहाँ पे ड्रॉप्स आएगा, मिस्टेक हो गया है, लिटिल ड्रॉप्स है 5 सेंट्स की। समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। वाई डिड लेंचो कंपेयर रेनड्रॉप्स टू कॉइन, यही बताया, लेंचो ने किससे तुलना की थी, कॉइन्स की, जो बारिश की बूंदों की, कॉइन्स की। बिकॉज लो मनी, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई। बिकॉज रेन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट, इसमें आप लोग बता सकते हैं इसकी क्या है, सेकेंड है हार्वेस्ट लग सकता है। बिकॉज फाउंड कॉइन्स इज फील्ड, नहीं। बिकॉज ही वॉज ग्रेडी, नहीं। तो इसका आंसर राइट यही है कि उसने जो कंपेयर रेनड्रॉप्स टू कॉइन, उसने किससे मतलब तुलना की, सिक्के से। क्योंकि वाई में क्यों तुलना की थी, क्योंकि उसकी फसल थी वो अच्छी होगी, वाई से उसकी फसल ऐसी अच्छी होगी, इस कारण से तुलना की हुई थी। आगे देखिए आप लोग, आपको समझाने को धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। सेकेंड, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही स्टार्ट रनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को कैसा लग रहा था, या कैसा महसूस हो रहा था। सैड, सैड तो हो ही नहीं सकता, एंग्री गुस्सा भी नहीं था, हैप्पी एंड होपफुल हाँ हो सकता है, ये भी। नेक्स्ट है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट उदासीन, नहीं। तो राइट आंसर क्या था, वो हैप्पी बहुत खुश था कि बारिश हो रही थी, उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। आगे देखिए थर्ड, आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही आते हैं, हम आपके लिए 3 लेके आए हैं, जिससे आपको दिक्कत ना होनी चाहिए किसी प्रकार की। आगे देखिए, द बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड, उसने जो बड़ी बूंदों की तुलना किससे की थी, बता दिया था हमने आपको, ये आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो तो देख ली, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, और ना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया है। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए। तीसरा पैराग्राफ आप लोग देखिए, व्हाट सडनली, व्हाट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तो साइज में क्या दिक्कत है इसके, along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pears. इसमें देखिए, इसमें बताया गया है सडनली, अचानक, बट लेकिन सडनली अचानक, विंड स्ट्रॉन्ग जो तेज हवा चलने लगी, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े क्या ओले गिरने लगे। हेलस्टोन मतलब होता है ओले, ओले गिरने लगे। दीज टोली रिसेंबल, और वो सब क्या करने, उन्हें इकट्ठा करने लगे, रिसेंबल मतलब इकट्ठा, और न्यू सिल्वर कॉइन, उन्हें नाम क्या दिया था, न्यू सिल्वर कॉइन। जो ओले गिर रहे थे उन्हें क्या नाम दिया, न्यू, यानी चांदी के सिक्के, और बहुत सब इकट्ठा करने लगे थे। लड़के थे वो बारिश में आराम से भीग रहे थे, और जो बड़े जो उन्हें इकट्ठा करते, जो ओले थे उनको क्या करते, इकट्ठा करते, सभी बच्चे इकट्ठा करते हैं, वैसे बच्चे भी कर रहे थे। आगे देखिए, वाट डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप, यानी बोला कि लेंचो की फसल किसने नष्ट कर दी, वाट नष्ट कर दी थी। देखिए, हैवी रेन ने, नहीं। स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेलस्टोन ने, हाँ हेलस्टोन को लग रहा है। फ्लूड नहीं, ड्राउट नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है,
हेलस्टोन। अब कुछ के आंसर वो बता दे रहे हैं। देखिए हैवी रेन मतलब होता है कि भारी बारिश, तेज वर्षा। फ्लूड मतलब होता है बाढ़, ये लिख लीजिए आप लोग। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। तो ये भी आंसर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेलस्टोन्स। आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द बॉयज रन आउट द वेल, यानी लड़के बारिश में बाहर क्यों भागे, किस लिए भागे थे, आपने ही पढ़ा हुआ था। टू सेव द क्रॉप, फसल को बचाने, बिल्कुल नहीं। टू कलेक्ट हेलस्टोन, हाँ वो हेलस्टोन इकट्ठा कर रहे थे, ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं। टू डांस इन द रेन, बारिश में नाचने, नहीं। टू चेक द रिवर, नदी की जांच करने, नहीं। कोई डॉक्टर तो इंजीनियर थोड़ी जांच करेंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका, टू कलेक्ट हेलस्टोन। बच्चे थे वो बाहर क्यों गए थे, ओलों को इकट्ठा करने। तीसरा देखिए, तो जूम कर दिए अगर आपको देखने में दिक्कत हो। अब ठीक है। हेलस्टोन्स वर कंपेयर टू, हेलस्टोन की उन्हें किससे तुलना की थी, है जो ओलों की तुलना किससे की गई थी, फ्रोजन पीरियड्स। इसका मतलब होता है कि जमे हुए मोती, नहीं। गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, नहीं। डायमंड, नहीं। ये तो सभी गलत हैं। सिल्वर कॉइन राइट आंसर। बताया था कि चांदी के सिक्के, तो हेलस्टोन की तुलना किससे की, चांदी के सिक्के से। आए चलते हम लोग फोर्थ पैराग्राफ पे। फोर्थ पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं, फिर इसकी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, इतना आप कर सकते हैं। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी उसकी आत्मा पूरी तरीके से क्या, दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. इसमें क्या है कि जो लेंचो की आत्मा है दुख से भर गई थी, सैड मतलब दुखियों से। जब वैन स्टोर्म मतलब तूफान, जब तूफान गुजर गया तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया था, लेंचो के खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कह रहा था कि टिड्डियों का प्रकोप, ग्रास ऊपर लिख के कहीं पे आया होगा, आपने देखिए पढ़ा भी था। देखिए यहाँ पे ग्रास ऊपर का लिखा है लोकट्स, तो लोकट्स भी हो सकते हैं। तो अगर जिनने बोला कि टिड्डियों का प्रकोप भी इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है, ओले बेस्ट कुछ नहीं छोड़ा है, इस साल हमारे पास मक्का भी नहीं रहा। लेंचो कह रहा है कि टिड्डियां अगर आते हैं तो कुछ तो बचता है, पर इस ओले की वजह से आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब आइए देखिए हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ते हैं। वाई वर लेंचो सैड आफ्टर द स्टॉर्म, वो क्यों दुखी हो गए, तूफान के बाद लेंचो उदास क्यों था। हिज हाउस वाज डैमेज, उसका घर डैमेज हो गया, बिल्कुल नहीं। हिज क्रॉस वर डिस्ट्रॉय, उसकी फसल नष्ट हो गई, लगता तो यही है। आगे देखते हैं। हिज सन्स वर हार्ट, उसके बेटों को चोट लगी थी, बिल्कुल नहीं। द रिवर ऑफ ओवरफ्लो, नदी उफान भर रही थी, मतलब ऊपर हो गई थी ज्यादा, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। जब इसमें मिल गए, हमने आपको पहले बता दिया है। देखिए सेकंड, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार व्हाट वुड हैव बीन बेटर देन हेल, लेंचो के अनुसार ओले से बदतर क्या होता है, ए ड्राउट, ए ड्राउट यानी सूखा, ए प्लग ऑफ लोकेटस यानी टिड्डियों का प्रकोप, या हैवी रेन या स्टॉर्म स्टॉर्म। इसका आंसर इसमें से कुछ नहीं हो सकता, पर अगर आ जाए पेपर में तब भी आप क्या लगा के आएंगे, ए प्लग ऑफ लोकेटस यानी टिड्डियों का प्रकोप। आइए नेक्स्ट। तीसरा है लेंचो प्रेडिक्टेड डेथ, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी, द वुड गेट हेल्प फ्रॉम नेबर्स, उन्हें पड़ोसियों से मदद मिलेगी। देव, ये तो हो ही नहीं सकता, पड़ोसियों में कोई सब अकेला करता। दे वुड हैव नो कॉर्न दिस ईयर, इस बार उनके पास मक्का नहीं होगा। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट वुड हेल्प, सरकार की मदद करेगी। द क्रॉप वुड ग्रो, इसका आंसर कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ये वाला है कि कॉर्न दिस ईयर, इस बार उनके पास फसल नहीं बची थी। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार फसल उनके पास कुछ भी नहीं बची थी। इसे कुछ दोस्तों में गलत लग रहे हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया है। 5 वाला देखते हैं हम लोग। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested.
Therefore, he decided to write a second letter to God. He wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेंचो ईश्वर से कह रहा है कोई गलती नहीं हो सकती थी, ना ही वे लेंचो को उसकी मांग से वंचित कर सकते थे। इसीलिए उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखने का फैसला किया। उसने लिखा, ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। ये बात किसने कही? लेंचो ने। अब क्वेश्चन देखिए इसके कैसे हैं वो देख समझते हैं हम लोग। तो जूम करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट ए सेकेंड लेटर टू गॉड? लेंचो परमेश्वर को दूसरा पत्र क्यों लिखा था? अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ही वॉज एंग्री विद द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर से दुखी नाराज था इसीलिए? बिल्कुल नहीं, ये तो कहीं बताया ही नहीं। ही बिलीव गॉड वुड हेल्प हिम, उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ये भी इसमें हाँ ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ही वॉन्टेड मोर मनी, उसे ज़्यादा रुपया चाहिए था? नहीं। ही वॉज टेस्टिंग गॉड, वो भगवान की परीक्षा ले रहा था? बिल्कुल नहीं, ये दो तो हो ही नहीं सकते कहीं से। तो राइट आंसर ये वाला। What did लेंचो fear would happen? इसमें बताया गया कि लेंचो को क्या डर था कि क्या होगा। His family would leave him, उसका परिवार उसे छोड़ देगा? ये तो कहीं नहीं हो सकता। They would go hungry this year, इस साल वे भूखे रहेंगे? हो सकता है कि फसल खराब हो गई थी। The post office would close, डाकघर बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। God would punish him, भगवान उसे दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर है ये, The would go hungry this year। तीसरा है और ये लास्ट आपका है, लेंचो हैड अनसेकंड फैथ इन, लेंचो को इन पर अटूट विश्वास था। किस पर? द पोस्ट मास्टर? बिल्कुल नहीं। हिज नेवर, पड़ोसी, वहाँ अकेला था, पड़ोसी कहाँ से आएंगे? द गवर्नमेंट, सरकार? बिल्कुल नहीं। गॉड? बिल्कुल सही, उसे भगवान पूरी तरीके से विश्वास था। अब आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मतलब शेयर करें। हाँ, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। और आपके लास्ट एग्जाम जब होंगे आपको मार्क्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इतने मार्क्स आए हुए हैं।